Namaste, I'm Dr. Shelly. I'm a consulting homeopath from Vasai and I'm practicing homeopathy since 10 years. I've done MD in homeopathy, PhD in homeopathy and मैंने काफ़ी scientific papers publish किए हैं nationally, internationally and काफ़ी seminars and workshops किए हैं nationally and internationally. So today my topic is one of the most important topic and very close to my heart is mental health. जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था अराउंड 19th सेंचुरी के बिगिन में, तब जो दुनिया लड़ रही थी जिस चीज़ से, दैट वाज एक्यूट इन्फेक्शंस. वी डिडंट हैव वैक्सीन्स, वी डिडंट हैव एंटीबायोटिक्स, वी डिडंट हैव मच ऑफ मेडिसिन्स. बहुत लोग इन्फेक्शन से मर रहे थे. सर्दी खांसी होता था, इट यूज्ड टू गो डीप. People used to die. There were no medicines. Second, there was no good hygiene, which was causing the growth of infection. और third important thing, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता था. फिर एक एरा आया, लोगों में अंडरस्टैंडिंग आई हाइजीन को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को लेके, काफ़ी मेडिसिन्स आई. फिर एक एरा शुरू हुआ जो कम से कम 20th सेंचुरी से शुरू हुआ, उसके 10 साल पहले से क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में. मतलब हर जगह हम यही सुन रहे हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, थायराइड, लाइफस्टाइल डिजीज़, फाइब्रोमाइल्जिया एक्सेट्रा. बट अभी जो एक एरा आया है जिसमें ना हम ज़्यादा क्रॉनिक बीमारियों के बारे में सुन रहे हैं और ना ज़्यादा एक्यूट, बट जो बहुत बड़ी बीमारी जिससे हम फाइट कर रहे हैं आज के दौर पे, वो है एक मेंटल हेल्थ. व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? WHO ने कहा है डेफिनेशन में कि मेंटल हेल्थ और हेल्दी पर्सन इज़ दैट पर्सन जो ना कि फिज़िकली हेल्दी हो बट मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी हो. तो जब एक इंसान इन सब लेवल्स पे हेल्दी रहता है, मतलब मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, हम उस इंसान को हेल्दी कहते हैं. मतलब अगर किसी को फिज़िकली कोई बीमारी नहीं है पर वो मेंटली बहुत डिप्रेस रह रहा है, बहुत सिक है, ही इज़ नॉट हैप्पी, वो लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं पा रहा है, देन ही नीड्स टू कंसल्ट समवन वेरी नियर टू हिम. पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारे जो फैमिली थी वो काफ़ी बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, फ्रेंड्स काफ़ी होते थे जो बहुत लॉयल रहते थे, उतना कंपटीशन नहीं होता था और लोगों में एक लेट गो करने की भावना होती थी. बट नाउ डेज थिंग्स हैव रिवर्स्ड. थिंग्स आर वेरी फास्ट. Food is very fast. People have no time for each other. Parents have no time for their children. Children have no time for their parents. Things are just running. And उस running में एक social status पाने में हम जो compromise करते हैं gradually, वो हमारी एक emotional health को compromise करते हैं. And when a stage comes, हम realize करते हैं कि you are not feeling happy. You are feeling always low. छोटी छोटी बातों पे हम irritate हो जाते हैं. तो हमें मेंटल हेल्थ को लाइफ में बहुत अर्ली एज से इम्पोर्टेंस देना चाहिए. इनफैक्ट आई कैन टेल यू, हमारे इंडियन कल्चर में मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था. आई रिमेंबर रीडिंग आ वेदास. हमारे जो वेदास हैं जिनको मैं कितनी बार पढ़ी हूँ, काफ़ी बुक्स काफ़ी सुनी हूँ अच्छे अच्छे ऑथर्स को बोलते हुए. इवन मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे इंडियन सिस्टम में पहले से ही एक गुरुकुल हुआ करता था जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था. मीन्स हाउ टू कीप योर मेंटल इमोशनल लेवल एट बैलेंस. देन अ पीरियड केम, हम उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करने लगे. बट नाउ अगेन इट्स अ टाइम, हमें उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है. आप मेंटली अनहेल्दी हो, उससे पहले आपको काम करना है कि कैसे मैं मेरा मेंटल इमोशनल बैलेंस रखने को ट्राई करूँ. उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको एक्सेप्टेंस करना है. यू हैव टू ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स. Try to accept life. Stop comparing yourself with others. Third, most important is start forgiving yourself. हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम खुद को माफ़ नहीं करते. हम जब खुद को माफ़ नहीं करते, हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते. And constantly हम irritate होते रहते हैं. As a homeopath, why I'm talking so much is homeopathic system में सबसे ज़्यादा importance mind को दिया है. Because homeopath feels and understands that a man is prior to his body. मतलब आप as a human being अपनी शरीर से पहले हो. Your emotions are more important than your body. A scratch in the skin is okay, but a scratch in your emotions is very bad.
एंड जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको ट्रीट करता है, वो कोई भी बीमारी हो, वो आपकी फिजिकल बीमारी हो, मेंटल बीमारी हो, इमोशनल बीमारी हो, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आपके माइंड को देता है और वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री में ये जानने को ट्राई करता है कि क्यों आप बीमार पड़े, वाई डिड यू फॉल सिक, आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आप सहन नहीं कर पाए एंड यू ब्रोक डाउन. So with this I would like to end my today's talk. Think about it before you get any mental sickness. Try to focus on balancing your mind and emotions at a very early age. Try to be more forgiving, forgetting things which if things have not gone through you, how you wanted. माफ़ करो चीज़ों को and go with the flow. That's it. And try to meditate. That's it. Thank you very much for today's talk. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपको कुछ भी सवालात हो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल पूछ सकते हो और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कनेक्ट करूँगी और आपके सवालों का जवाब देने को ट्राई करूँगी. थैंक यू.